अनिल भार्गव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या जानकारी आपके पास, बताइए। और बारिश के चलते नदी नाले पूर्ण रूप से उफान पर हैं। ऐसे में कई गांवों का आवागमन बाधित है। और बात की जाए क्षेत्र में जो कच्ची पक्की बस्तियां हैं उनमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आम जनजीवन पर ये बारिश बुरी तरह कहर बन के टूट रही है। लोगों की दिनचर्या बिल्कुल बिगाड़ के रख दी है। वहीं क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी भी दौरा करने में लगे हुए हैं। जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर क्षेत्र के दौरे पर हैं और हर स्थिति की जायजा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों से अपील भी करते नजर आ रहे हैं कि क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है, तो ऐसे में लोग बाग सावधानी बरतें, नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे स्थानों पर जाने से बचें और घरों में रहें, बेवजह घरों से ना निकलें। बात की जाए नेशनल हाईवे 27 या सड़क मार्गों की, तो इन मार्गों पर आवागमन बाधित है। गुना श्योपुर स्टेट हाईवे है, वो लगातार 4 दिन से ठप है, उस पर आवागमन बाधित है। ऐसे में दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं स्कूलों का निरीक्षण विभागीय अधिकारी डोर टू डोर करने में लगे हुए हैं। वहीं बात की जाए, यहाँ के अधिकांश तालाब हैं, तो तालाबों में लगातार बारिश का पानी एकत्रित हो रहा है, तो तालाबों की स्थिति बिल्कुल दयनीय बनी हुई है। खटका तालाब की बात की जाए या अन्य तालाब जो भी हैं, वो ओवरफ्लो होते नजर आ रहे हैं। आना सागर तालाब है जिसकी पाल में सुराग हो गया है। वहीं बात की जाए बिची तालाब की, तो भांकी तालाब में भी हॉल हो गया है। और रानीपुरा डैम तालाब है, तो वहां की भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। ऐसे में तालाब अधिकांश सावात क्षेत्र में हैं, तो ऐसे में इन तालाबों में पानी बिल्कुल लबालब हो चुका है। और ऐसे में यहाँ पर मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर ये तालाब फूटते हैं तो बड़ा हादसा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं तालाब फूटते हैं तो माल जान जनहानि भी हो सकती है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मौसम विभाग की बात की जाए, तो मौसम विभाग ने 1 अगस्त से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है। अभी फिलहाल लगातार बारिश का दौर बना हुआ है और बारिश के चलते कच्ची पक्की बस्तियां हैं जो बिल्कुल जलमग्न होती नजर आ रही हैं। वहीं बात की जाए किसानों की, तो किसान अब पूर्ण रूप से चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फसलें थी गलने के कगार पर हैं। और कई किसानों ने ये बारिश के चलते खेतों में बुवाई बीज नहीं डाला था, तो ऐसे में वो भी मायूस नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अच्छा ये अनिल, बारिश लोगों आपने पर देखी कहर बन के समस्याओं बरप रही आपने है जी। समस्याएं तो खूब गिरा दी, लेकिन इन समस्याओं से निपटने के लिए तैयारियां क्या है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। क्या प्रशासन ने कुछ तैयारियां की हैं कि सिर्फ सामने समस्या है, समाधान कुछ नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक? जी बिल्कुल, लगातार प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन दौरे को लेकर जितनी लोगों को राहत मिलनी चाहिए उतनी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब कोई बड़ा हादसा किसी मामले को लेकर होता है, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट होते हैं। अगर इस तरीके की कहीं अप्रिय घटनाएं होती हैं या जो प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को प्रशासन पहले से ही गंभीरता से ले, तो क्षेत्र में इस तरीके के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अगर बारिश से पूर्व भी क्षेत्र में बारिश पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम प्रशासन करता, तो बाढ़ जैसे हालात नहीं बनते। देवरी कस्बे की बात की जाए, शाहबाद की बात की जाए या केलवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए, तो इन कस्बों में बारिश का पानी भरा हुआ है। ऐसे में जल निकासी नहीं हो रही है, तो आम जनजीवन पर काफी असर देखने को मिल रहा है। केलवाड़ा कस्बे में बीती रात्रि को करीब 8 मकान धराशायी हो चुके हैं, तो ऐसे में उन लोगों को प्रशासन राहत पहुंचा रहा है और उनको राहत कैंपों में पहुंचाने की कवायद की जा रही है। और लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं बारिश को लेकर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि बारिश की वजह से किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बैर से है, जहां पर बैर के